अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब। अभी हम पहुँचे हैं तुर्की बांडा और इंशाल्लाह हम इधर से 1 घंटे की पैदल हाइकिंग है। ये हम पहुँचेंगे फिर जहाज़ बांडा, फिर आगे आबशार देखते हैं अब क्या प्लान बनता है। या तुर्की बांडा देखें। बहुत मुश्किल का सफ़र था। सफ़र की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि पकड़ के बैठा हुआ था। हिलजुल बहुत ज़्यादा थी। अभी पहुँचे हैं, ये जंगल है ऊपर, बहुत मज़े की जगह है। सर्दी इधर मतलब फील, धूप में भी सर्दी नहीं, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन ऊपर कह रहे हैं सर्दी है। ये मेडोज़ है आगे जनाब। एक मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, ये जहाज़ बांधा है और सूट बांधा, ये दोनों भाई भाई हैं। ओके, देखो वो शेर बैठा। मुस्तनसर हुसैन तारक साहब फरमाते हैं कि कुछ नज़ारे अल्लाह पाक ने बनाई सिर्फ हीरो लोगों के लिए होते हैं। इन्हीं नज़ारों को देखकर ही हम अल्लाह पाक की अज़मत, मोजज़ात और ख़ूबसूरती को अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। इन्हीं नज़ारों का लुत्फ़ लेने के लिए हमने अपना पैदल सफ़र जहाज़ बांडा की तरफ शुरू किया। पहाड़ों की हाइकिंग के लिए आपको चंद चीज़ें पास होना लाजमी है। सबसे पहले हाइकिंग शूज़, हाइकिंग स्टिक, पानी की बोतल, बैग वगैरह, जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुकामी लोगों की बातों में ना आना। मुकामी लोग हमेशा आपको यही कहेंगे कि आपकी हाइकिंग सिर्फ़ और सिर्फ 35 मिनट की है, जो कि उन लोगों की 35 मिनट होती है। हम लोग उसको तक कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल पास आ गए। वो सामने जो हट नज़र आ रहा है वो जहाज़ बांधे का। अभी भी तकरीबन 15-20 मिनट का सफ़र है, ये हम तय करके हैं। जहाज़ बांधा, आई लव दिस प्लेस। रात को एक अच्छा डिनर करने के बाद कुछ जालिम ठाकरों की फरमाइश पर नाचना भी पड़ा। रिकॉर्डिंग देना सर, ये मारने पर कैरी ऑन ऐसे ये
हिला के जरा ऐसे ऐसे